वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स चैप्टर्स की, कंपनी अकाउंट्स वन की, जो कि आपका यूनिट नंबर 14 है आपके मॉड्यूल बी में, GIB AFMB की। उसमें कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है। देखिए, जब कंपनी जो होती है, जब पैसा रेज करती है पब्लिक से, शेयर होल्डर से पैसा मांगती है इंस्टॉलमेंट्स पे, लाइक एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंबाइंड भी हो सकती हैं कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन आप पब्लिक को देते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो एप्लीकेशन पे पैसा दे रहे हैं, बट अलॉटमेंट फाइनल कॉल के आते आते कुछ कारण की वजह से, कुछ रीजन की वजह से पैसा नहीं दे पाते। उसको कहते हैं हम कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स को हम अपने एंट्रीज जब करते हैं, हम अपनी इस पैसे की, जो भी हमारा ड्यू और रिसीव होता है हमारे शेयर्स का पैसा, उसमें कॉल्स इन अरियर को कैसे लिखा जाता है, देखिए पढ़ते हैं हम आज। कॉल्स इन अरियर्स जो है, हम हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास आने वाला था लेकिन शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया है, तो एक तरीके से ये एक्सपेंस हुआ, हमारा लॉस की तरह ट्रीट हुआ। तो कॉल्सिनर अकाउंट डेबिट, और बैलेंस शीट में हम इसे कॉल्ड अप कैपिटल के अंडर कॉल्सिनरियर लिख करके शो करते हैं। कॉल्सिनरियर क्यों लिखते हैं? क्योंकि पैसा हमें नहीं मिला है। कॉल्ड अप कैपिटल के अंडर क्यों? क्योंकि जब हम इसको कॉल करते हैं, पैसा मांगते हैं कि आपकी अलॉटमेंट आ चुकी है, अलॉटमेंट की ड्यू डेट आ चुकी है, पैसा दे दीजिए, या फर्स्ट कॉल की डेट आ चुकी है, या सेकंड कॉल की डेट आ चुकी है, बट शेयर होल्डर जो है नहीं दे पाते। डेफिनेशन की बात करें तो, व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स allotted to them, such allotment money or call money by the due date, that unpaid amount is called the calls in arrears। आपने अलॉट कर दिया शेयर्स, एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करके अलॉट कर दिया कि हाँ जी आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे ऐसे ऐसे पैसा देना है, शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, तो आप उसको कॉल्स इन अरियर्स कहेंगे। Occurrence occur when a company issues shares in installments and shareholder fails to pay one or more of these installments। कोई भी एक या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर नहीं दे पाता है पैसा, तो उसको आप कॉल्स इन अरियर कहेंगे। अब कॉल्स इन अरियर तो कह रहे हैं आप, इसमें आप कॉल्स इन अरियर जो कह रहे हैं, इसको आप किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। कंपनी इस पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है शेयर होल्डर से, ये हमारा कंपनीज एक्ट कहता है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है, वो हमें अलाउ करता है, कंपनी को अलाउ करता है कि जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, वो थोड़े टाइम बाद देगा, ड्यू डेट पे नहीं दे पा रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन दे दिए, एक तो इंटरेस्ट चार्ज करने का, और अगर नहीं दे पाया तो 14 डेज का इनको पीरियड दिया जाता है कि 14 डेज के अंदर अंदर आप पैसा दे दो, वरना आपका हम जो शेयर्स है फोरफिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब कंपनी क्या कहती है, इंटरेस्ट ले सकते हो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपने बता रखा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने रूल्स में लिख दिया होगा कि हम इतना परसेंट लेंगे अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, या फिर अगर नहीं मेंशन है तो आप 10% अमाउंट जो है चार्ज कर लेंगे उस पैसे का, जो पैसा शेयर होल्डर ने आपको नहीं दिया है। ठीक है। की फीचर्स, इट इज द डेबिट आइटम बिकॉज इट रिप्रेजेंट एन अमाउंट ओड टू द कंपनी। इट इज एन एसेट, राइट। एसेट की तरह होगा क्योंकि कंपनी ने पैसा लेना था, नहीं दे पा रहा है। इफ द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज इट, इंटरेस्ट कैन बी चार्ज फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ पेमेंट। 1 सितंबर को लेना था, 15 सितंबर को दे रहा है, 15 दिन का इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हैं, या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जब भी वो पेमेंट करेगा उतने दिन का आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्टर के पास राइट होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर्स लेने का, और नॉन पेमेंट जो लगातार करता जाएगा, फर्स्ट कॉल भी नहीं, अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है, सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा है, तो उसके शेयर्स को आप जो है कैंसिल कर देंगे, रीइश्यू करने के लिए अपने पास वापस ले लेंगे। उसको कहेंगे हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है। जब मनी ड्यू होता है तो आपने शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दिया, और जब मनी रिसीव हो रहा है उस टाइम पर बैंक अकाउंट में आपका जितना रिसीव हो जाएगा उतना अमाउंट आ जाएगा। अनपेड अमाउंट जो कि कॉल्स इन अरियर होगा, शेयर्स होल्डर्स ने 100 शेयर होंगे, किसी पे 200 होंगे, किसी पे 500 होंगे, वो उतने पैसे नहीं दे पा रहा है, तो वो कॉल्स इन अरियर के अकाउंट से आप डेबिट कर देंगे, लेजर ओपन कर देंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, जितने भी टोटल अमाउंट कॉल किया था आपने, कि आपका 10,000 का था, 10,000 शेयर होल्डर्स को कॉल करा कि पैसे दे दीजिए, उसमें से 9,500 ने दिया, तो 500 आपका कॉल्स इन अरियर्स में आ जाएगा। जब पेमेंट बाद में देता है, थोड़े टाइम के बाद देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर भी हो सकता है, अगर कोई शेयर होल्डर पैसा दे देता है, फोरफिट करने से पहले पहले उसने पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। देखिए, इसी तरीके के वीडियोस जो हैं और PDF जो हैं, 30 साल से 10 लाख बैंकर्स देख देख कर अपना बेनिफिट उठा चुके
हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करके स्कोर कर चुके हैं, वीडियोस और पीडीएफ, जो कि जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, और जो आपको कहाँ पर मिलते हैं, NS2 School of Banking.com पर। NS2 School of Banking.com पर आइए, जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियो और पीडीएफ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख के जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो। देखिए, अब कॉल सिनेरियो हमने देखा कि हमारा नुकसान होता है, कंपनी का नुकसान होता है, एमसीक्यू किस तरीके के आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। कॉल सिनेरियर अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, किसके अंडर शो होता है बैलेंस शीट में? कॉल सिनेरियर का लेजर तो बना दिया, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल, या करंट लाइबिलिटीज, या रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर कंटीजेंट लाइबिलिटीज। देखिए, कॉल सिनेरियर हमारा एसेट की तरह ट्रीट होता है, तो डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल, माइनस की तरह हम शेयर कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। सब्सक्राइब तो किया था बट पूरी तरीके से पे नहीं करा है, ठीक है। शेयर कैपिटल में, लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल में लेस करके दिखा दिया जाता है कॉल सिनेरियर, ठीक है। सेकंड, कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब के थे, फेस वैल्यू 10 थी, 8 रुपए पर शेयर वॉज कॉल्ड अप, 8 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है, बट 2 रुपीज पर शेयर अनपेड, 2 रुपए उसमें से अनपेड है, ठीक है, नहीं दिए हैं। कॉल सिनेरियर अकाउंट में कितना पैसा दिखाओगे? तो जो आपने 2 रुपए अनपेड है, जो आपके पास रिसीव ही नहीं हुआ, उसको ही तो दिखाओगे। 2 रुपीज इंटू 10,000, 20,000 रुपीज आप कॉल सिनेरियर के आगे लिख देंगे कि हमें ये पैसा नहीं मिला है, उसे आप कॉल सिनेरियर के अंदर दिखा देंगे। MCQ 3 की अगर बात करें, इफ कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर, तो इसमें से कौन सा एंट्री सही होगा? शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर है तो कंपनी के लिए तो इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स तो क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें से कॉल सिनेरियर को क्रेडिट करोगे या फिर इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करोगे? डेबिट तो इन चारों में से एक चीज होगी। शेयर कैपिटल या कॉल सिनेरियर को तो डेबिट करेंगे नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अगर उससे चार्ज कर रहे हैं तो ये दोनों अकाउंट हमारे डेबिट नहीं होंगे। शेयर होल्डर का डेबिट होगा, सी या डी में से आंसर हो सकता है, और इसमें से आपका आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम हम क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर को नहीं छेड़ा जाता। इंटरेस्ट इज रिकवरेबल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, एंट्री डेबिट शेयर होल्डर पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि रेवेन्यू होता है आपका, ठीक है। 4 की बात करें, अगर कॉल सिनेरियर अकाउंट इज क्लोज्ड, कब क्लोज कर देते हैं हम कॉल सिनेरियर अकाउंट को? शेयर जब फॉरफिट कर देते हैं, या कॉल्स आर पेड लेटर बाय शेयर होल्डर्स। ये दोनों ही आंसर सही हैं। या तो कॉल्स फॉरफिट हो जाएंगे तो कॉल सिनेरियर बंद हो जाएगा, क्योंकि एडजस्ट करके हम अमाउंट कहाँ भेज देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। या फिर कॉल्स आर पेड लेटर बाय शेयर होल्डर्स, तो ऑब्वियसली बात है, अगर कॉल्स दे दी हैं तो वो बंद हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी विल बी योर आंसर, डी नहीं होगा, सी पार्ट विल बी योर आंसर। इफ अरियर्स आर पेड द अकाउंट इज क्लियर, ठीक है। अगर फिफ्थ की बात करें, अ कंपनी इशू 5,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप हैं उसमें से, बट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑफ 2। 7 कॉल्ड अप है, यानी कि 7 रुपए आप मांग रहे हैं, उसमें से दो नहीं मिले हैं, तो कितना आप कॉल सिनेरियर में दिखाएंगे? 2 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर, यानी कि 5,000 इंटू 2, आपके 2 इंटू 500, ये एक जीरो कम है, 500 शेयर्स जो है जिसने नहीं पे करा है, 500 इंटू 2 होगा, टोटल 5,000 शेयर्स थे, 500 इंटू 2 आपके 1,000 जो है नहीं होंगे, ठीक है, कॉल सिनेरियर के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉल सिनेरियर? इट रिड्यूसेस सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज रिड्यूसेस पेड अप कैपिटल, या इट रिड्यूसेस ऑथोराइज्ड कैपिटल, या इट रिड्यूसेस इशूड कैपिटल। चार तरीके की कैपिटल बताई है, कॉल सिनेरियर आपका कौन सा कैपिटल जो है रिड्यूस कर रहा है? आपने पैसा मांगा है पब्लिक से, और कुछ पैसा पब्लिक नहीं दे रही है, तो वो जो पैसा मांगा हुआ है वो कौन सा कैपिटल आपका काउंट होता है? पेड अप कैपिटल। Call scenario reduces paid up capital because although capital is called up, it is not yet received. Subscribed capital remains the same but paid up capital is lower. जितना पे कर देता है उसमें से आपका लेस हो रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप आपको अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।